नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चाइना एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर गया है साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। वहां पर उसने जो पूरा अफ्रीका है उसके ऊपर से लगभग 93 देशों के ऊपर से टैरिफ शून्य कर दिया है। पहली बात कि जहां अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वहां पर टैक्स कलेक्ट करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, वहीं चाइना ऐसा कदम क्यों उठाया है कि वो टैक्स जो है वो जीरो कर दिया है। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि उससे भारत को क्या दिक्कत है, वो जो भी किया है। तो आप लोग बस स्टार्टिंग में इतना समझ लीजिए कि यह भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। भारत का जो कोबाल्ट है, जो लिथियम है, वही लिथियम जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी की जो बैटरीज वगैरह बनाने में किया जाता है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनका यूज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, उसकी सप्लाई भारत के यहाँ बंद हो सकती है। क्या है पूरा कारण, क्या है यहाँ पर ये जो नया गेम चाइना प्ले किया है जिससे अमेरिका भी पीछे हो गया है, और जैसे अमेरिका टैरिफ लगाने की नीति चल रहा है यह उसका उल्टा क्यों कर रहा है और ये इतने बड़े टेंशन की बात क्यों है। आइए आपको इस पूरे वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। उससे पहले मेरे साथियों, आप सभी लोगों से एक प्यारा सा जो है कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में जो है कि देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, ये रहा आपका अफ्रीका। इसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, यानी कि जो आप ये ब्रांडेड लाइन देख रहे हैं इससे नीचे वाले देशों को, इसमें आता कौन कौन सा है तो देखिए, साउथ अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, फिर आपका एशिया आ जाता है। तो इसको बोला जाता है कि ये ग्लोबल साउथ का क्षेत्र है। और इससे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, आई थिंक मुझको कलर की पहचान थोड़ा सा कम होता है, ये बैगनी है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन नाम मैं नहीं बता नहीं पाता हूँ कि कौन सा वो कलर एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये यूरोप वाला क्षेत्र हो गया, नॉर्थ अमेरिका वाला जो क्षेत्र ये हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है, ये सारे क्षेत्र आपका ग्लोबल नॉर्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पर होड़ एक ये रहती है कि ये सारे जो देश हैं, माना जाता है कि ये थोड़ा सा गरीब हैं। ठीक है, इनको मतलब नीचे हैं तो ये नीचे ही हैं। इसमें जो है चाइना सबसे अधिक जो है कि वो यहाँ पर मतलब सबसे अगर अमीर में देखा जाए तो ये एक तरीके से एशिया के साइड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद पर दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, तो ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, मेनली हमारा जो बात चल रहा है वो इस अफ्रीका वाले रीजन पर चल रहा है। और ये जो अफ्रीका वाला आपका ये पूरा रीजन है, यह जो है बहुत ही ज्यादा गरीब देश इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, जैसे कि आपने G20 की जो समिट हुई थी उसमें भी देखा था, भारत ने इनको अफ्रीका वालों को यहाँ पर बुलाया था। दोनों देश, चाहे वो भारत हो या फिर चाइना, दोनों चाहते हैं कि उनका अफ्रीका के साथ मतलब संबंध अच्छा रहे। दोनों चाहते हैं कि वो ज्यादा हितैषी दिखा सकें कि हम अफ्रीका वालों, हम तुम्हारे ज्यादा हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे। इसी के आगे चलते हुए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये न्यूज है कि चाइना टू रिमूव टैरिफ ऑन मोस्ट अफ्रीकन इंपोर्ट्स फ्रॉम मई 1 एक्सपेंड जीरो ड्यूटी पॉलिसी अक्रॉस कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक देश को छोड़ा गया है। उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, भारत और चाइना की नीतियों को आपको समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर उस एक कॉन्टिनेंट को छोड़कर सॉरी, मई 1 से जीरो जो है ड्यूटी पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जाएगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए। अर्थात अफ्रीका से जो भी देश आएंगे, पूरे अफ्रीका में अगर देखा जाए तो कितने देश हैं टोटल, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 54 देश हैं। ये पूरा जो अफ्रीका है, आपको यहाँ पर ये टोटल, इसमें अगर देशों की संख्या देखें तो इसमें 54 जो है कंट्रीज इसमें आती हैं, जिनमें से पहले से ही 33 अफ्रीकी देशों पर एक भी रुपए का, यानी कि एक तरीके से जीरो टैरिफ का काम यहाँ पर चल रहा था। वो चाइना को अगर अपना कोई भी सामान बेच रहे थे तो उनको एक रुपए की भी टैरिफ नहीं देना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया है, 53 देश कर दिए हैं। इनमें एक देश है जिसका नाम है एस्वातिनी।
इस्वातिनी अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है कंट्री है साउथ अफ्रीका के बगल में, यह है एस्वानी। इससे जो है इसको यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, इसके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। अब यह क्यों लगा हुआ है, तो देखिए यह ताइवान को मान्यता देता है, यानी कि इसका जो संबंध है वो ताइवान के राजनयिक संबंध के साथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत खुलकर ये नहीं कहता है, ताइवान के साथ बहुत सारे रिश्ते भारत के हैं, लेकिन भारत भी जो है वन चाइना की जो पॉलिसी है उसको जो है मानता है, यानी कि ताइवान और चाइना को भारत भी ऐसे ऑफिशियली एक मानकर चलता है। लेकिन ये जो छोटा सा आपको ये देश दिख रहा है इस्वातिनी, तो ये जो है यह नहीं मानता है और ये ताइवान के साथ अपने संबंध बनाता है राजनयिक। इसके वजह से इसने 53 जो टोटल अफ्रीका के देश हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है उसको 0 कर दिया है, यानी कि तुम आओ हमारे कंट्री में सामान बेचो, तुम्हारे ऊपर एक भी जो है कि रुपए नहीं लगेंगे टैरिफ। साथियों, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई से पहले इसकी घोषणा की और इसे अफ्रीका संघ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है उसी तरीके से अफ्रीका वाले मिलकर अपना एक अफ्रीकन यूनियन बनाए हैं, उसके शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए अफ्रीकी नेताओं के बीच में सहयोग को गहरा करने से यहाँ पर इसको जोड़ा है। उनकी यहाँ पर समिट होने वाली है और उस समिट से पहले ही इस तरीके की चाल ये चला है शी जिनपिंग, ताकि ज्यादा हितैषी दिखाए और जब सभी अफ्रीका के नेता एक साथ मिले तो वो चाइना की बात करें यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऐसा कर क्यों रहा है, तो सबसे पहले टैरिफ हटाने का अर्थ क्या है, तो आप सभी को मैं बता दिया कि ये 0 जो है टैरिफ हो जाएगा। टैरिफ से मतलब कि कोई भी सामान यहाँ पर अफ्रीका से चाइना में जाएगा बिकने के लिए तो एक भी रुपए यहाँ पर नहीं लगेंगे। मेन बात कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है, जहां पर अमेरिका दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहा है, उनके ऊपर टैक्स वसूल रहा है कि आप हमसे ज्यादा व्यापार करते हैं, आप हमसे ज्यादा कमाते हैं तो हम आपके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, वहीं ये चाइना उसका उल्टा क्यों कर रहा है, ये समझने वाली चीज है। तो देखिए, पहला है कि आर्थिक संबंधों को यह सुदृढ़ करना चाहता है। चीन पहले से ही अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है जैसे पहलों के माध्यम से यह बुनियादी ढांचों की प्रमुख निवेशक है, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा था वो अफ्रीका में भी पहले से चल रहा है। तो चाइना का अफ्रीका के साथ पहले से ही संबंध यहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ जो टैरिफ की नीति है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए यह है कि आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना, दूसरा अफ्रीकी निर्यातकों को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक आसान पहुंच प्रदान करके उनका समर्थन करें और चीन को एक विश्वसनीय और आकर्षण यहाँ पर व्यापारिक जो साझेदार है उसके रूप में स्थापित करना। यानी कि चाइना चाहता है, पहले से ही इसका इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही है, लेकिन अब यह चाहता है कि अफ्रीका वाले इसको ऐसे देखें कि भैया एक तो ये दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी GDP है, तो इसके यहाँ जो अफ्रीकी देश हैं उनके सामानों की पहुंच आसान हो जाए और इससे अफ्रीका वालों को लगे कि दुनिया में चाइना हमारा सबसे बड़ा मसीहा है, वो हमारे लिए इतना सोचता है और हम पर एक भी रुपए का जो है टैरिफ नहीं लगा रहा है, इससे इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो गहरा हो जाए। देखिए, आप सभी को पता है कि चाइना बिना किसी प्रॉफिट के कहीं कुछ भी नहीं करता है, उससे प्रॉफिट क्या होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी देखते हैं दूसरा कारण। तो दूसरा कारण है वैश्विक व्यापार परिवर्तन का मुकाबला करना। जैसे कि अन्य जो वैश्विक शक्तियां हैं जैसे अमेरिका है, तो यह लोग भी चाहते हैं कि अफ्रीका के साथ इनका संबंध बेटर हो, लेकिन ये टैरिफ वाला खेला कर रहे थे, तो यह अफ्रीका के साथ व्यापार को नया स्वरूप दे रही है। यानी कि जो भी है देश वो चाहते हैं कि अफ्रीका के साथ उनका संबंध अच्छा हो। चीन शून्य टैरिफ की नीति से यह पश्चिमी व्यापार समझौते की तुलना में एक विशिष्ट व्यापार साझेदारी मॉडल का संकेत देती है, जिनमें अक्सर राजनीतिक शर्तें शामिल होती हैं। यानी कि यह जो है चाइना यह चाहता है, जो अपनी 0 टैरिफ इसकी नीति है, यह उसके माध्यम से जो वेस्टर्न यानी कि अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसके समझौतों की तुलना में यह एक विशिष्ट व्यापार जो है वो साझेदारी का मॉडल दे रहा है। यानी कि यह एक तरीके से किफायती दिखा रहा है कि देखिए भैया हम ज्यादा किफायती हैं, आप पश्चिम वालों को छोड़िए, अपना सामान पश्चिम में बेचना छोड़िए, आप हम लोगों के साइड में यहाँ पर आकर बेचिए।
जो अफ्रीका है उसके लिए चीन की जो शून्य टैरिफ नीति है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और यह आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, चीन जो है वो 53 अफ्रीकी देशों के आयात पर टैरिफ हटा देगा। कब से हटाएगा? 1 मई 2026 से एक भी रुपए नहीं लगेगा। यह भारत को लक्षित तो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, यह डायरेक्ट तो भारत को टारगेट कर नहीं रहा है, यह तो चाइना और अफ्रीका के बीच का मैटर है। लेकिन इससे भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसका यह मायने क्यों रखता है? तो देखिए, भारत जो है अफ्रीका के लिए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य जो क्षेत्र है वो भारत है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं भारत जो बेचता है वो फार्मास्यूटिकल्स बेचता है, ऑटोमोबाइल्स जिसमें कि 2 चक्का वाली गाड़ी यानी कि बाइक वगैरह जो है वो ज्यादा अफ्रीका में बेचता है। जो इंजीनियरिंग सामान होते हैं उनको बेचता है। टेक्सटाइल, राइस और फूड एक्सपोर्ट जो है भारत यहाँ पर करता है अफ्रीका को। और अफ्रीका भारत के लिए सब जो है वो सबसे बड़ा चौथा जो है कि जगह है जहां पर अपना सामान बेचता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग महंगे या फिर जो प्रीमियम चीजें होती हैं वो नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि पहले ही ये लोग जो है गरीब हैं, सिर्फ ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति वाला काम करते हैं। तो पहला कारण तो ये है। अब अफ्रीका के सामानों की चीन में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर चीन अफ्रीका के साथ अपने जो आर्थिक इसके संबंध हैं इनको मजबूत कर रहा है, और भारत के लिए संभावित यह जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पहला कि चीन और अफ्रीका के आर्थिक संबंधों में अगर मजबूती होगी तो अफ्रीकी देश चीन की के साथ आर्थिक संबंधों को यहाँ पर और मजबूत करेंगे, और इससे अफ्रीका के नीति मंचों पर चीन का राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब कि जब इन दोनों के बीच संबंध अच्छा होगा तो इनका जो भी मंच होगा, जब भी ये मीटिंग वगैरह करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वहां पर जो चीन की भागीदारी है, जो चीन का प्रभाव है वो ज्यादा होगा। यानी कि अगर वो लोग भारत और चाइना के बीच में किसी को सेलेक्ट करना होगा या फिर किसी की तरफ झुकाव देना होगा तो वो लोग चाइना की तरफ ज्यादा झुकेंगे। सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ यही है। दूसरा है कि व्यापार विचलन का जोखिम। व्यापार विचलन का अर्थ है कि अगर चीन एक बड़ा खरीदार बन जाता है तो अफ्रीकी देश भारत की तुलना में चीन को ज्यादा निर्यात करने की प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है चाइना के पास पैसे की कमी है नहीं, और वो अफ्रीका के पास जो है वो मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह भी है, आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो अगर चाइना का यहाँ पर संबंध अच्छा हो जाता है अफ्रीका के साथ, तो अफ्रीका भारत को अपने सामानों को बेचने की जगह यहाँ पर चाइना को ज्यादा बेचना प्रीफर करेगा। इसका मतलब होगा कि जो भारत को उपलब्ध अफ्रीकी निर्यात है उनकी कमी होगी, जैसे कि कापर हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो गोल्ड हो गया, और जो एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसकी। अब इसके वजह से जो तीसरा कारण है वो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। देखिए, भारत और चीन अफ्रीका में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, यानी कि भारत चाहता है कि उसका प्रभाव अफ्रीका पर ज्यादा रहे, वहीं चाइना चाहता है कि वो अफ्रीका का उस पर प्रभाव ज्यादा रहे। चीन का जो यह कदम है यह एक विकास भागीदारी के रूप में उसकी छवि को मजबूत कर सकता है, यानी कि वो दिखाएगा कि देखिए हम आपके मतलब आपको बेहतर बनाने के लिए आपके साथ हैं यहाँ पर। इससे उसकी छवि जो है यहाँ पर अच्छी होगी। अब साथियों, मेन बात यह है सॉरी, तो देखिए मेन बात यह है कि भारत की जो ऊर्जा और जो महत्वपूर्ण खनिज प्रभाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के यहाँ आता है कोबाल्ट। कहाँ से आता है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोलंबिया से, जो अफ्रीका का एक कंट्री है, उसके यहाँ से भारत में कोबाल्ट आता है। लिथियम आता है जिम्बाब्वे और नामीबिया से। तेल जो आता है वो नाइजीरिया और अंगोला से, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है कि यहाँ से आते हैं। तो सोचिए, अगर लिथियम की कमी होगी भारत में तो फिर भारत जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को कैसे बनाएगा। साथ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, भारत के जो भी अपने मिशन हैं, चाहे वो आपका कोई भी मतलब आपको अगर
आत्मनिर्भर भी बनना है तो उसके लिए इन चीजों का जरूरत पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बनाने में। और जब यह ज्यादा आपके पास नहीं उपलब्ध होंगे तो आप उसी तरीके से जो है कि पीछे हो जाएंगे। तो ये सारा जो सप्लाई है वो यहाँ पर भारत का बाधित हो जाएगा, क्योंकि चाइना ज्यादा बेटर ऑप्शन दे रहा है। भारत टैरिफ लगा रहा है, वो फ्री में ले रहा है बिना टैरिफ के, तो वो तो ज्यादा किफायती होगा, तो अफ्रीका वाले ज्यादा उधर जाएंगे। अब साथियों इसकी जो सामरिक चिंता है वह यह है कि यदि अफ्रीकी खनिजों का चीन निर्यात सस्ता हो और अधिक लाभदायक हो जाएगा तो जो चीन है वो दीर्घकालिक जो है वो आपूर्ति अनुबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि चाइना क्या करेगा कि इन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कोई डील साइन कर लेगा, और जिसके वजह से ये लोग फिर बाध्य हो जाएंगे चाइना को अपना सामान बेचने के लिए, अगर सारी चीजें यहाँ पर इसी तरीके से चलेंगी तो। साथ में जो चीनी कंपनियां हैं वो खनन में निवेश में अग्रणी भूमिका यहाँ पर निभा सकती हैं। आप सभी को पता है कि अगर चाइना किसी भी देश को यहाँ पर अपने बस में करना चाहता है तो सबसे पहले वहां पर बहुत ज्यादा निवेश कर देता है, कि जिसके वजह से वो कर्ज में चला जाता है। तो इसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो ये फिर वहां पर जो खनन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब भारत को इसमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो देखिए हाईयर प्राइस का, यानी कि भारत की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दुनिया में महंगी हो जाएंगी। भारत का जो एक्सेस है, अब मान लीजिए कि भारत जो है कि वो मिनरल्स अब जब अफ्रीका नहीं बेचेगा तो किसी और देश से भारत खरीदेगा, तो वो जो देश है वो भारत को महंगा देगा। दूसरी बात, अब भारत का जो एक्सेस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि पहुंच यहाँ पर कम हो जाएगी। साथ में जो स्ट्रॉन्गर चाइना सप्लाई चेन है वो यहाँ पर कंट्रोल कर लेगा, यानी कि जो चाइना है वो पूरे सप्लाई चेन को यहाँ पर अपने अंडर में ले लेगा। इसलिए यह मायने रखता है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण में विस्तार करना चाहता है, सेमीकंडक्टर और जो इकोसिस्टम है उसको विकसित कर रहा है भारत, और ऊर्जा और जो परिवर्तन लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है। और इन सभी चीजों के लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर जो है कि आप देखिए चाइना किस तरीके से नजर यहाँ पर बना के रखा हुआ है। साथियों दूसरा है कि शिपिंग ट्रेड रूट और इंडियन ओशियन में भी यहाँ पर चाइना की जो है कि पहुंच हो जाएगी। चीन जो है, चीन के पास पहले से ही अफ्रीका के बंदरगाहों में प्रमुख अवसंरचनाओं का निवेश है। यहाँ पर जो सोमालिया के पास में जो पोर्ट है यहाँ पर पहले से ही जो है कि उसके पास एक्सेस है, यहाँ पर उसका एक जो है बंदरगाह है पहले से ही चाइना ने बना रखा है। तो अब इसके वजह से यहाँ पर वो जिबूती में जो है उसका सैन्य अड्डा है, और इसके वजह से जो रसद गलियारे हैं, जो कॉरिडोर है उस पर इसका नियंत्रण हो जाएगा चाइना का। दूसरा, चीन अफ्रीका व्यापारों में इससे जो है कि वृद्धि होगी। हिंद महासागर में जो चीन के शिपिंग का प्रभुत्व है वो बढ़ जाएगा, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यह इसको और मजबूत कर देगा, और जो चीनी वाणिज्यिक समुद्री उपस्थिति है वो इसका विस्तार हो जाएगा। यानी कि इंडियन ओशियन में चाइना की उपस्थिति यहाँ पर अधिक ज्यादा मतलब कि ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। ये ज्यादा जो है कि अपना टाइम देगा यहाँ पर। अब बात करें कि भारत के लिए तो यहाँ पर पहला है समुद्री सुरक्षा का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। दूसरा, हिंद महासागर में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर फिर से इंडियन ओशियन में भारत और चाइना के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा कि किसका यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व बना रहता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर चाइना यहाँ पर ये डील करने में मतलब सफल हो जाता है और सारी चीजें सही चलती हैं, तो फिर भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सोचिए अगर वो कम दाम में सामान पाएगा तो वो बनाएगा भी तो उसकी लागत कम आएगी, तो वो अन्य देशों को जब बेचेगा तो वहां पर भी कम रेट में बेचेगा। अब भारत सामान ही महंगा खरीद रहा है तो उसको बनाएगा तो उसका मेकिंग चार्ज अलग लगेगा, फिर उसको जब ले जाकर उसी सेम देश में जिसमें चाइना बेच रहा है बेचेगा तो भारत का जो है प्रोडक्ट वो महंगा हो ही जाना है। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत अब देखने को मिलेगी। भारत सरकार को अब इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और अगर नहीं उठाएंगे तो भारत को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। आपकी क्या इस पर अपनी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो मैं उसका दिल खोलकर आपका स्वागत करता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।